Hello dear students, you are welcome in my educational channel एजुकेटर अजीत आर्या। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 2 तो चैप्टर 2 बहुपद चैप्टर है। उसके सबसे पहले बहुपद के नोट्स के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज को पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले चैप्टर्स को समझें। चैप्टर 2 बहुपद, जिसका इंग्लिश होता है पॉलिनोमियल। तो बहुपद हो गया, बहुपद का डिफाइन यहाँ पे राइट किया हुआ है। बहुपद पॉलिनोमियल, चर तथा अचर का वैसा संयोग में सम्मिलित रूप जिसमें चरों का अधिकतम घात धनात्मक एवं पूर्ण संख्या होती है, बहुपद कहलाता है। जो बहुपद है पॉलिनोमियल, जो पॉलिनोमियल हो गया, बहुपद हो गया, उसमें क्या है कि चर और अचर दोनों होते हैं। तो चर और अचर दोनों होते हैं तो उसका सम्मिलित रूप होता है। मीन्स चर भी और अचर दोनों सम्मिलित होना चाहिए, मिला होना चाहिए। और उसमें चरों का जो अधिकतम घात होना चाहिए, वो अधिकतम घात जो है वह धनात्मक होना चाहिए और पूर्ण संख्या होनी चाहिए, तभी जाकर के वह बहुपद कहलाएगा। ओके, जैसे 2x - 2y² + 4। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ चर और अचर दोनों का सम्मिलित रूप है। चर अचर है ना, सभी का सम्मिलित रूप है, संयोग है। और चरों का अधिकतम घात, जो चर है, चर का अधिकतम घात क्या है, धनात्मक है और एक पूर्ण संख्या है। तो 2 क्या है, एक पूर्ण संख्या है। इस प्रकार से इसमें भी एग्जाम्पल देखिए, 3x² - 10। तो यहाँ पे चरों का अधिकतम संख्या धनात्मक है और एक पूर्ण संख्या है, और चर और अचर का दोनों का सम्मिलित रूप है। तो इस प्रकार के जो व्यंजक होते हैं, इसी प्रकार के व्यंजक को हम लोग बहुपद कहेंगे। ओके, अब इसके नोट्स समझते हैं, जिसमें फर्स्ट नोट्स दिया हुआ है, चरों का अधिकतम घात रूट के अंदर और बटे, मीन्स हर में, अंश बटे हर होता है, तो हर में जो है बटे में नहीं होता है। तो चरों का जो अधिकतम घात होगा वह रूट के अंदर नहीं होना चाहिए और बटे में भी नहीं होना चाहिए। ओके, इसमें एग्जाम्पल आप देखेंगे इसका फर्स्ट का। तो देखिए 4x² + √y⁴। तो यहाँ पर देखिए कि जो चरों का अधिकतम घात है, यहाँ 2 है और y का है यहाँ 6। तो चर तो दोनों है, x भी और y भी, लेकिन चरों का अधिकतम घात कितना है, 6 है, जो एक रूट के अंदर है। तो यह जो है सो एक बहुपद नहीं हो सकता है। ठीक इसी प्रकार से x + 1/x² + 2x + 3। तो यहाँ से देखिए कि x का पावर यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, लेकिन अधिकतम घात 2 है, जो कि बटे में, तो बटे वाला भी एक बहुपद नहीं हो सकता है। यहाँ पे देखिए x जो दिया हुआ है रूट के अंदर दिया हुआ +2, तो चरों का अधिकतम घात 1 है और अधिकतम घात वाला ही रूट के अंदर है, तो ये भी आपका बहुपद नहीं हो सकता है। तो इस पैटर्न के रूप में जो भी रहेगा व्यंजक, वह आपका बहुपद नहीं हो सकता है। ओके, नाउ सेकेंड पॉइंट, अधिकतम घात के अतिरिक्त चर रूट के अंदर हो सकता है। अधिकतम घात जो है सो सिर्फ रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, अधिकतम घात वाले चर को छोड़कर बाकी दूसरे चर जो होगा वह आपका रूट के अंदर हो सकता है। तो सेकंड का एग्जांपल यहाँ से समझिए, x² + √x। तो यहाँ x का पावर 2 है और यहाँ x का पावर 1 है। तो अधिकतम जो घात वाला चर है वह रूट के बाहर है ना, और ये रूट के अंदर कम घात वाला है। तो इस प्रकार के व्यंजक जो है सो बहुपद हो सकता है, ये व्यंजक जो है सो बहुपद होगा। ठीक इसी प्रकार से अगर एग्जाम्पल 9x + 7y² - √z। तो देखिए यहाँ पे ये भी चर है। तो ये जो y का स्क्वायर है, तो पावर इसका 2 हो गया, इसका पावर 1 हो गया, तो सबसे अधिकतम घात तो इसी y का है, और z का घात 1 हो गया जो रूट के अंदर है। तो इस प्रकार से क्या कि कम घात वाला रूट के अंदर हो सकता है। ओके, नाउ थर्ड पॉइंट, अचर संख्या रूट के अंदर हो सकता है। जो अचर संख्या होगा रूट के अंदर हो सकता है। जैसे देखिए थर्ड नंबर का एग्जांपल, p² + √6। तो अचर संख्या किसमें है, रूट के अंदर है। 5x³ - 4x - √2। तो देखिए अचर संख्या भी 2 के रूट के अंदर हो सकता है। तो इस प्रकार से थर्ड पॉइंट में अचर संख्या रूट के अंदर हो सकता है, वो बहुपद कहलाएगा। 4 नंबर, बहुपद में अचर संख्या का घात 0 होता है। जो बहुपद होता है, बहुपद का जो व्यंजक होता है, उसमें जो क्या होगा आपका
अचर संख्या होगा वह अचर संख्या का घात पावर 0 होता है। तो इसमें अचर संख्या का हम लोग पावर नहीं बोल सकते, बल्कि केवल चर संख्या का ही पावर बोल सकते हैं, घात बोल सकते हैं। ओके, नाउ 5 नंबर, बहुपद व्यंजक में चरों का अधिकतम घात ही बहुपद की घात होती है। अगर बहुपद चैप्टर में बहुपद की घात अगर पूछा जाए तो उसमें क्या होता है कि जो बहुपद व्यंजक होता है उसका चरों का अधिकतम घात जो होगा वही बहुपद की घात होती है। जैसे 5 नंबर एग्जाम्पल देखिए, x टू द पावर 10 है प्लस y टू द पावर 5 है। तो यहाँ देखिए कि दोनों चर हैं, लेकिन दोनों चर में से किसका घात अधिक है? तो सबसे अधिक इसका x का है 10, तो इसमें अधिकतम घात जो है सो 10 हो गया चर x का, तो यहाँ जो है सो बहुपद की घात 10 हो जाएगा। 4p² प्लस p है, तो यहाँ भी p है यहाँ भी p है, लेकिन यहाँ स्क्वायर है यहाँ पावर 1 है, तो अधिकतम घात 2 है, तो बहुपद की घात कितना होगा? 2। तो इस प्रकार से हम लोग इसके नोट्स को समझे। ओके, इसके आगे फिर हम लोग बहुपद के प्रकार को जानेंगे।